चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। जब हम शेयर बाजार या निवेश की दुनिया में आते हैं तो अक्सर दूसरों को देखकर फैसले लेने लगते हैं। कोई कहता है ये स्टॉक तुरंत खरीद लो, कोई कहता है अभी बेच दो, मार्केट गिरने वाला है, और कोई दावा करता है कि उसने कुछ महीनों में अपना पैसा कई गुना कर लिया। ऐसी बातें सुनकर हमें लगता है कि शायद हमें भी वही करना चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही है, दूसरों की रणनीति को बिना समझे कॉपी करना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग गेम खेल रहा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति डे ट्रेडर है, उसका लक्ष्य एक ही दिन या कुछ दिनों में छोटा छोटा मुनाफा कमाना है, उसके लिए रोज का उतार चढ़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरा व्यक्ति 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लक्ष्य अपने रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य के लिए संपत्ति बनाना है, उसके लिए आज की छोटी गिरावट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दोनों एक ही शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उनके फैसले लेने की वजह और समय अलग अलग है। अब सोचिए, अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन किसी डे ट्रेडर की सलाह मानकर हर गिरावट में अपने निवेश बेच देते हैं, तो क्या होगा? आप अपनी योजना खुद ही खराब कर देंगे। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सलाह हमेशा उस व्यक्ति के अनुभव और उसके लक्ष्य के अनुसार होती है। जो सलाह उसके लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। निवेश करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे ये पैसा कब चाहिए? मैं कितना जोखिम आराम से झेल सकता हूँ? इन सवालों के जवाब ही आपकी सही निवेश रणनीति तय करेंगे। अगर आपका लक्ष्य 20-30 साल बाद आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आपको रोज की खबरों और छोटी छोटी गिरावटों से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अगले साल घर खरीदने के लिए यही पैसा चाहिए, तो आपकी रणनीति बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यानी सही निवेश वही है जो आपके जीवन, आपकी जरूरतों और आपके समय के अनुसार हो। तो इस चैप्टर का सबक है कि दूसरों की सफलता देखकर उनकी रणनीति की नकल मत कीजिए। हर व्यक्ति की उम्र, आय, जिम्मेदारियां, रिस्क उठाने की क्षमता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसलिए हमेशा अपने गोल, टाइम हॉरिजॉन और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिए, निवेश में सबसे अच्छा फैसला वह नहीं होता जो किसी और के लिए काम कर रहा है, बल्कि वह होता है जो आपके लिए सही है, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग खेल खेल रहा है और हर खेल के नियम भी अलग होते हैं। चैप्टर नंबर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर आप रोज न्यूज देखते हैं तो आपको अक्सर ऐसी खबरें दिखाई देंगी, शेयर बाजार गिरने वाला है, अर्थव्यवस्था संकट में है, मंदी आने वाली है, अब निवेश करना बहुत खतरनाक है। ऐसी खबरें हमारा ध्यान तुरंत खींचती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी खबरें अच्छी खबरों से ज्यादा असर क्यों करती हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक खबरों पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि हमारे दिमाग को खतरे से बचने के लिए विकसित किया गया है। इसी वजह से निराशावादी यानी कि पेसिमिस्टिक बातें अक्सर ज्यादा समझदार और वास्तविक लगती हैं, जबकि आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्टिक बातें कई लोगों को अव्यवहारिक लगती हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। पिछले कई दशकों में दुनिया ने अनेक बड़े संकट देखे हैं। वॉर हुए, आर्थिक मंदी आई, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी आई, कई बार शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। हर बार ऐसा लगा कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सभी कठिनाइयों के बावजूद दुनिया की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही। नई कंपनियां बनती रही, नई तकनीकें आती रही और लंबे समय में शेयर बाजार भी बढ़ता रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता आसान था, बल्कि इसका मतलब यह है कि तरक्की हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। रास्ते में गिरावट, संकट और मुश्किलें आती हैं, लेकिन इंसान सीखता है, नए समाधान खोजता है और फिर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसल रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। इसका मतलब आंखें बंद करके यह मान लेना कि सब कुछ हमेशा अच्छा होगा, यह आशावाद नहीं है, और यह मान लेना कि भविष्य में सिर्फ बुरा ही होगा, यह भी सही नहीं है। सही सोच है कि हाँ, मुश्किलें आएंगी, बाजार गिरेगा, आर्थिक संकट भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और लंबी अवधि का नजरिया रखें तो तरक्की की संभावना ज्यादा होती है। यही सोच एक अच्छे निवेशक और सफल व्यक्ति की पहचान है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है कि हर नकारात्मक खबर को सच मानकर अपने फैसले मत बदलिए। इतिहास हमें सिखाता है कि कठिन समय हमेशा आते हैं, लेकिन वे हमेशा नहीं रहते। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो घबराने की बजाय धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। इसलिए याद रखिए, निराशा अक्सर ज्यादा बुद्धिमान लगती है, लेकिन लंबे समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उम्मीद, धैर्य और लगातार होने वाली प्रगति रही है। इसलिए डर के साथ नहीं, बल्कि रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़िए। चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हम सभी यह मानना पसंद करते हैं कि हम अपने फैसले फैक्ट्स के आधार पर लेते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। ज्यादातर समय हम उन बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच से मेल खाती हैं।
यानी अगर कोई बात हमें सही लगती है या हमारी राय को मजबूत करती है तो हम उसे आसानी से सच मान लेते हैं, भले ही उसके पीछे पूरे तथ्य ना हो। पैसे की दुनिया में यह बहुत आम बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से मानता है कि शेयर बाजार बहुत जोखिम भरा है। अगर उसे एक खबर मिलती है कि बाजार अचानक गिर गया तो वह तुरंत कहेगा, देखा, मैं पहले से कह रहा था शेयर बाजार खराब है। लेकिन वही व्यक्ति शायद उन वर्षों को नजरअंदाज कर देगा जब बाजार लगातार बढ़ता रहा। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो शेयर बाजार का समर्थक है वह सिर्फ उन खबरों पर ध्यान देगा जो यह साबित करे कि इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद है। यानी दोनों लोग अपनी पसंद की कहानी चुनते हैं, पूरी तस्वीर नहीं। इसी कारण सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर पैसों से जुड़ी बातें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, क्योंकि लोग अक्सर यही सुनना चाहते हैं जो उनकी सोच से मेल खाता हो, ना कि वह जो पूरी तरह सच हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि एक समझदार निवेशक बनने के लिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, बल्कि अपनी सोच पर सवाल उठाना भी जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या मैं यह बात इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसके सबूत हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि यह मेरी सोच से मेल खाती है। यही सवाल आपको बेहतर वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है कि हर सलाह, हर खबर और हर निवेश की कहानी पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। तथ्यों को समझिए, अलग अलग दृष्टिकोण देखिए और अपनी राय बदलने के लिए भी तैयार रहिए। इसलिए याद रखिए कि सबसे बड़ा जोखिम गलत जानकारी नहीं, बल्कि यह मान लेना है कि हमारी सोच हमेशा सही है। जितना खुला आपका दिमाग होगा उतने बेहतर आपके आर्थिक फैसले। चैप्टर्स 19 एंड 20, ऑल टुगेदर नाउ एंड कन्फेशंस। किताब के आखिरी 2 चैप्टर में मॉर्गन हाउसल अब तक सीखी गई सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि वित्तीय सफलता किसी एक जादुई ट्रिक या परफेक्ट निवेश रणनीति से नहीं मिलती। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों, धैर्य और सही व्यवहार का परिणाम होती है। इसके बाद वे अपनी खुद की फाइनेंशियल फिलॉसफी भी साझा करते हैं। वे बताते हैं कि वे कोई जटिल निवेश रणनीति नहीं अपनाते। वे अपनी आय से कम खर्च करते हैं, नियमित रूप से इंडेक्स फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हर वित्तीय फैसले में मानसिक शांति को अधिक महत्व देते हैं, सिर्फ ज्यादा मुनाफे को नहीं। उनका मानना है कि अगर कोई निवेश आपको रात भर चिंता में रखता है तो वह चाहे कितना भी लाभदायक क्यों ना हो, आपके लिए सही नहीं है। फिर मॉर्गन हाउसल पूरी किताब का सार कुछ बेहद सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों में बताते हैं। फर्स्ट, यानी कि बिहेवियर नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यह जान लेना कि क्या सही है काफी नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब आप सही आदतों को वर्षों तक लगातार निभाते हैं। सेकंड पॉइंट है, विनम्र रहें और किस्मत की भूमिका स्वीकार करें। आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन सफलता में समय, अवसर और किस्मत का भी योगदान होता है। इसे स्वीकार करने से आप घमंड से बचते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। पॉइंट 3, इनफ को पहचानिए। अगर आपको कभी भी यह नहीं लगेगा कि आपके पास पर्याप्त है तो आप हमेशा और पाने की दौड़ में लगे रहेंगे। आर्थिक शांति तभी मिलती है जब आप जानते हैं कि आपके लिए कितना काफी है। नंबर 4, खेल में बने रहना सबसे बड़ी जीत है। निवेश, बचत और कंपाउंडिंग तभी काम करते हैं जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। यानी एक बड़ी गलती वर्षों की मेहनत मिटा सकती, इसलिए सबसे पहले खुद को खेल में बनाए रखना जरूरी है। नंबर 5, असली दौलत है आजादी। पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां आप अपने फैसले खुद ले सकें, अपना समय अपनी पसंद से बिताएं और बिना आर्थिक डर के जी सके। यही पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है, असली धन वह है जो आपको सुरक्षा, विकल्प, मानसिक शांति और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी देता है। फ्रेंड्स, यही था मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द फिलॉसफी ऑफ मनी का पूरा सार। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पैसा मैनेज करना सिर्फ गणित, चार्ट या इन्वेस्टमेंट की जानकारी का खेल नहीं है। यह आपके व्यवहार, धैर्य, आदतों और मानसिकता का खेल है। अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, नियमित बचत करें और लंबे समय तक निवेश में बने रहें और पैसों से ज्यादा मानसिक शांति को महत्व दें, तो आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेहतर वित्तीय फैसला लेने में प्रेरणा दे सकता है।